और मैंने पिछले वर्ष ही उनसे कह दिया कि अगर मैं अगले साल प्रतिनिधि के रूप में आऊंगा तो तुम्हारे ही यहाँ रुकूंगा। खड़ानंद ने कहा कि महाराज जी ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमने कहा ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि इतने घर की मिठाई खिलाई कि अब कौन चाहेगा कि पुनः ना मिले प्यारे। क्यों? विचार करो। लेकिन क्या करें, इस साल हमारी मजबूरी हो गई। मजबूरी क्या रही कि बांधा पिछले वर्ष हो गया, अब इस वर्ष रहे तो शुगर हो गई, तो अब मिठाई भी नहीं खा पा रहे। इस वर्ष आए, पिछली वर्ष हम शुगर से मुक्त थे, अब शुगर साथ में लेकर आए, अकेले नहीं आए हैं। ठीक है, अब इस बार शुगर भी आ गई। आपका कार्यक्रम करके गए प्यारे यहाँ से, और यहाँ से जाने के बाद कमबख्त जो बीमारी फैली हुई थी उसने मुझे ही घेर लिया। हमने कहा भले तुमने दुनिया को घेरा, कम से कम हमें तो छोड़ देते। लेकिन महामारी कोरोना ने कहा कि जब हमने अच्छों को ले लिया तो तुमको कहां से छोड़ दें। लेकिन प्रयास तो बहुत किया, लेकिन ले नहीं जा पाई। घेर भरे ही लिया हो प्यारे, ऐसी स्थिति बनी। लेकिन मैं जा नहीं पाया प्यारे, क्योंकि आप सब लोगों के बीच में पुनः आना था, इसलिए शायद भगवान ने मुझे बचा कर रखा। मैं आपसे निवेदन करूं, लेकिन कोरोना रूपी जैसी जो महामारी आई, बड़ी विडम्ब समस्या क्या हुई? सरकार ने लागू किया कि मास्क अवश्य लगाना है, और बिना मास्क के और जो रहेगा तो जुर्माना रहेगा। तो समस्या क्या बनी कि लोगों ने मास्क लगाना प्रारंभ किया, लगाना पड़ा, मजबूरी थी। और जब मास्क लगाए तो समस्या क्या बन गई कि कान इस तरीके के हो गए। क्यों हो गए कि नहीं हो गए? अब जैसे तैसे महामारी जाएगी तो फिर मास्क लगाना पड़ेगा। आप कहेंगे जब महामारी ही नहीं रहेगी तो मास्क क्यों लगाना पड़ेगा? अभी तो मास्क लगाना पड़ा तो कान ऐसे हो गए। अब कान को सीधा करने के लिए अभी मास्क ऐसा लगाए हो, अब उल्टा लगाना पड़ेगा। क्यों? कान सीधा करने के लिए। लेकिन प्यारे, चिंता की बात कोई नहीं है। भले ही महामारी हमारे बीच में रही हो, जिन्होंने, क्योंकि ऐसी बीमारी रही कि जिसको भूलना बड़ी मुश्किल की बात है, लेकिन याद भी रहना चाहिए। क्यों? इस कोरोना रूपी महामारी के बीच में हमें राम मंदिर की स्थापना भी मिली है प्यारे। राम मंदिर भी ही 2020 में जिसकी स्थापना हुई, ये भी हम नहीं भूल सकते हैं। इसलिए यदि बीमारी यदि अपना स्वरूप देकर जा रही है तो राम मंदिर ने भी हमें याद दिला दिया है कि जीवन में यदि बीमारी याद रहेगी तो राम मंदिर भी याद रहेगा।